आप लोग सत्यनारायण व्रत कथा सुनते होंगे। तो सत्यनारायण व्रत कथा में सबसे प्रथम श्लोक है, एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः सौनकादयः पप्रक्षुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। एकदा नैमिषारण्ये, एक बार की बात है, नैमिषारण्य वन है। अच्छा, नैमिषारण्य वन, नैमिषारण्य का बहुत बड़ा महत्व है। नैमिषारण्य इतिहास और पुराणों की कथा की भूमि है। तो नैमिषारण्य का महत्व कितना बड़ा कैसे है, आज हम आपको बताते हैं। नैमिषारण्य वन में सौनक आदि 88,000 ऋषि महर्षि एक सत्र का आयोजन किए हुए थे, बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किए हुए थे। तो यज्ञ नारायण भगवान कौन है? भगवान विष्णु है। तो सौनक आदि जो ऋषि महर्षि हैं, सबके मन में अभिलाषा हुई कि भगवान की कथा होनी चाहिए। इतना दिव्य भव्य आयोजन हो रहा है, इतना सुंदर वेद की विधि से श्रौत यज्ञ हो रहा है, और इस यज्ञ के पश्चात भगवान की लीला गान सुनने की बड़ी इच्छा हो रही है। इन ऋषि महर्षियों के मन में इच्छा प्रकट हुई, और जैसे इच्छा प्रकट हुई, भगवान लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए, भगवान की प्रेरणा हुई। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस भी मनुष्य के हृदय में भागवत की कथा सुनने मात्र की इच्छा केवल प्रकट होती है, भगवान कृष्ण अविलंब आकर के उसके हृदय में बंदी बन जाते हैं, और तब तक उसके हृदय में बंदी बने रहते हैं जब तक श्रीमद् भागवत महापुराण की पूरी कथा संपन्न ना हो जाए। तब तक कहते हैं कि सद्यो हृदय वरुध्यते पृथ्वी शुश्रूभिः तत्क्षणा तत्क्षण भगवान आकर के उसके हृदय में बंदी बन जाते हैं। बस जो इच्छा मात्र प्रकट हो कि भागवत की कथा सुनना, फिर तो भगवान की सब सारी व्यवस्थाएं सब बनाते चले जाते हैं, सब सारी व्यवस्था से प्रणाम करते हैं। तो ऐसे सौनक आदि ऋषि महर्षियों के मन में इच्छा हुई, और भगवान की प्रेरणा से इनकी यज्ञ में पधारे कौन? श्री सूत जी महाराज। श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ, सूत जी की चारों तरफ जयकार होने लगी, सारे ऋषि महर्षि सब बड़े प्रसन्न हुए। भगवान की माया देखिए, भगवान की माया कितनी प्रबल है, भगवान कितने बड़े दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कितने बड़े भक्त वत्सल हैं। भक्तों के मन में जो जो इच्छा प्रकट होती है सब भगवान पूर्ण करते हैं। जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। भगवान की कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। भक्तों की मन में जो भी इच्छा हो उसे भगवान अवश्य पूर्ण करते हैं। श्री सूत जी महाराज आए, सूत जी महाराज आए, चारों तरफ जयकार होने। बोले श्री सूत जी महाराज की जय। सूत जी महाराज आए और सौनक आदि ऋषि महर्षि दौड़े दौड़े आए। सूत जी महाराज को बढ़िया सुंदर बढ़िया आसन दिए, चौकी पर बढ़िया लगा करके बिस्तर बढ़िया कुशासन बिछाए, और कुशासन पर से सूत जी महाराज विराजमान हुए। कोई ऋषि महर्षि जो है थाली ला रहे हैं, कोई गंगा जल ला रहे हैं, कोई चंदन ला रहे हैं, कोई धूप अगरबत्ती आरती ला रहे हैं, कोई फूल माला ला रहा है, कोई फल मिठाई सुंदर सुंदर ला रहे हैं, कोई मधुपर्क कर रहा है। सूत जी महाराज ये खूब बढ़िया से विधिवत सब ऋषि महर्षि मिलजुल करके खूब बढ़िया से पूजन अर्चन किए, और श्री सूत जी से हाथ जोड़ करके ऋषि महर्षि लोग कहने लगे, प्रभु अब आप आए, हम सब धन्य हुए। अब आपसे बस केवल यही एक प्रार्थना है कि हमारे इस यज्ञ को सफल बनाएं, और अब
और शाम को बढ़िया बढ़िया भगवान की दिव्य कथाएं हों और दिव्य भगवान श्री कृष्ण की लीला का हम लोग गान करें। और जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जो आनंद के जो समुद्र हैं, जिसके अंदर केवल आनंद ही आनंद है, जिनके नाम में आनंद, जिनकी कथा में आनंद, जिनमें बस केवल आनंद ही आनंद है, उन आनंद स्वरूप, आनंद चित स्वरूप, घन स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की जो है लीला गान सुन करके हम सबका भी मन आह्लादित हो जाए, हम सबका भी मन आनंद से भर उठे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाओ। श्री सूत जी महाराज कहे, देखो ऋषि महर्षियों, ये जो भगवान की कथा, ये भगवान की कथा साधारण कथा नहीं, यह कथा बहुमूल्य कथा है। इस कथा के सब लोग अधिकारी नहीं हैं। फिर इसके अधिकारी कौन है? तो कहते हैं इसके अधिकारी वही हैं जिनको सत्संग जिनको अति प्यारा है, वही इसके अधिकारी हैं। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो ऐसा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, यह कथा ऐसे चलते फिरते कथाएं नहीं हो जाती। भगवान की इतनी दिव्य कथा और भगवान की कथा किसी अच्छे और पवित्र स्थान पर होनी चाहिए। तो ऋषि महर्षि कहे कि इस पृथ्वी लोक में सबसे उत्तम, सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? तो श्री सूत जी महाराज कहे कि इस पृथ्वी में पवित्र स्थान तो बता पाना मुश्किल है, फिर क्या किया जाए? तो ऋषि महर्षि आपस में विचार किए कि इस सृष्टि के रचयिता है ब्रह्मा जी, पितामह ब्रह्मा। तो सभी ऋषि महर्षि विचार बनाए कि हम सभी लोग जो है चले कहाँ? पितामह ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी से ही ये जो है पूछें कि इस आपकी बनाई हुई सृष्टि में, इस पृथ्वी लोक में सबसे उत्तम, सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? और जो सबसे उत्तम हो, जो सबसे पवित्र स्थान हो, उसी पवित्र स्थान पर भगवान की जो है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा जो है प्रारंभ हम सब लोग करें और सब लोग श्रवण करें। तब सभी ऋषि महर्षि श्री सूत जी महाराज को आगे कर करके सब लोग गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास सभी ऋषि महर्षि पहुंच करके प्रार्थना की, प्रभु पृथ्वी लोक में सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? ब्रह्मा जी कहे कि यह बता पाना तो असंभव है। क्यों? क्योंकि मधु नामक दैत्य के मांस से पूरी पृथ्वी सनी हुई है, इसीलिए इसका नाम क्या है? मिट्टी। अभी तो फिलहाल मिट्टी नाम है, और पहले इसका नाम था मृदा, और मृदा से पहले था मद। मद मतलब मांस, मांस से जो बना हुआ वो वही है मृदा। मृदा मानी मिट्टी। तो ये मधु नामक दैत्य का जो मांस था, उसी से यह सब पृथ्वी सब बनी हुई है, सब सनी हुई है। और इस पृथ्वी में कहाँ पर किसका अंत्येष्टि संस्कार आदि हुआ हो, कौन सी पवित्र कैसे क्या है, तो इसलिए यह बता पाना बहुत ही मुश्किल है। तब फिर क्या किया जाए? तो ब्रह्मा जी कहे कि तो फिर चलना पड़ेगा भगवान के पास। ब्रह्मा जी सभी ऋषि महर्षियों को लेकर के गए भगवान विष्णु के पास। विष्णु भगवान से प्रार्थना की, विष्णु भगवान अपना सुदर्शन चक्र दिए और भगवान कहे कि ये सुदर्शन चक्र लेकर के जाओ और आकाश मंडल में विचरण करो, और ये सुदर्शन चक्र स्वतः से ही जहाँ पर गिर जाएगा, समझ लो सबसे वही सबसे सुंदर, सबसे पवित्र स्थान। और वो सुदर्शन चक्र सभी ऋषि महर्षि सुदर्शन चक्र के पीछे पीछे चले। आकाश मंडल में सुदर्शन चक्र आगे आगे चलता रहा, ऐसे भ्रमण करता रहा, और आकाश मंडल में भ्रमण करते 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 जैसे नैमिषारण्य के वन के ऊपर में वो सुदर्शन चक्र पहुंचा, कि सुदर्शन चक्र ऑटोमेटिक वहीं पर उसी वन में जाकर के गिरा। जब सुदर्शन चक्र गिरा, तभी सभी ऋषि महर्षि सब आश्वस्त हुए और सब लोग जय जयकार करने लगे कि यही सबसे पवित्र और सबसे उत्तम भूमि है, यही पर भागवत जी की कथा होगी और दिव्य कथा होगी, सप्ताह कथा होगी, सप्ताह श्रवणेन विधि, सप्ताह यज्ञेन विधि। ये जो यज्ञ जो चल रहा है, इस यज्ञ में सप्ताह, एक सप्ताह तक भगवान कृष्ण की खूब बढ़िया सुंदर
लीलागान होगा। और नहीं सारण में जब आप जाते होंगे तो वहां पर सुदर्शन चक्र का एक स्थान मिलता है जिसको कहते हैं चक्र तीर्थ। तो जो चक्र तीर्थ वहीं पर सुदर्शन चक्र गिरा था। तो उसी स्थान पर श्री सूत जी महाराज दिव्य आसन लगा करके बैठे और दिव्य आसन पर बैठ करके 88,000 ऋषि महर्षि बैठे, सौनकादि ऋषि महर्षि बैठे। अब सौनकादि ऋषि महर्षि श्री सूत जी की शरण में बैठे और भागवत जी की कथा प्रारंभ हुई।